नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन की रैली, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जिसमें वामपंथी दल भी शामिल हैं, कमाल का असर डाल रही है। ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि अगर आप गोदी मीडिया को देखेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया को देखेंगे, तो उसका कवरेज आपको नगण्य मिलेगा। कहीं आपको उस रैली की कुछ एक झलकियां मिल जाएं तो बात अलग है, लेकिन जो कुछ वहां ज़मीन पर हो रहा है, जिस तरह की हलचलें हैं, जिस तरह का क्रेज़, एक तरह का पागलपन इन नेताओं को लेकर, ख़ासतौर से राहुल गांधी को लेकर देखने को मिल रहा है, वो अद्भुत है। ये हाल के भारतीय इतिहास में ऐसी यात्रा नहीं देखी गई है। यहाँ तक कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी या न्याय यात्रा थी, उसमें भी लोग तो शामिल हुए थे, लेकिन वो जज्बा, वो जुनून जो इस समय बिहार में नज़र आ रहा है, वो उसमें नहीं था। मैं भारत जोड़ो यात्रा या न्याय यात्रा के महत्व को कम नहीं कर रहा हूँ। वो अपने लिहाज से उस समय अद्भुत यात्रा थी, मील का पत्थर थी भारतीय राजनीति में। राहुल गांधी के करियर में विपक्ष के लिए, खुद कांग्रेस पार्टी के लिए उसने ज़बरदस्त समर्थन ज़मीनी स्तर पर जोड़ा था। लेकिन अगर बिहार में इस समय इस यात्रा को अगर आप देखें, तो जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो आपको प्रभावित किए बिना नहीं रहते। इन दोनों नेताओं की जुगलबंदी और अपार जनसमूह का एक साथ जुटना, और ये यात्रा भी सिर्फ यात्रा नहीं रह गई है, ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होती जा रही है। इसमें आपको तमाम तरह के कलर देखने को मिल रहे हैं। उन कलर पर, उस प्रभाव पर आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। एक एक कर एक एक मुद्दे को लेंगे कि ये यात्रा इस माहौल में, जहां बिहार में नवंबर में चुनाव होने हैं और वोट चोरी का मुद्दा इतना गर्म हो गया है, वहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की ये यात्रा क्या गुल खिलाने जा रही है। जो प्रभाव ये रैली पैदा कर रही है, उसका सबसे पहला असर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर आप साफ देख सकते हैं। अगर गोदी मीडिया इसका कवरेज नहीं कर रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इस यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है, जेडीयू घबराए हुए है, प्रधानमंत्री मोदी घबराए हुए हैं, और वो नहीं चाहते कि इसके दृश्य मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचे, पूरे देश भर में पहुंचे, और जो अलख बिहार में जग रही है वो पूरे देश भर में फैल जाए। तो उसके प्रभाव को कम करने की तमाम कोशिशें सत्तारूढ़ दल अपनी हर तरह की शक्ति का इस्तेमाल करके कर रहा है। कहने वाले बीजेपी के कह सकते हैं कि अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में भीड़ जुट रही, तो अभी प्रधानमंत्री मोदी की जो गया में रैली हुई थी, उसमें आप अपार जनसमूह क्यों नहीं देखते हैं। लेकिन यहाँ फ़र्क है, और इस फ़र्क को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री रैली करते हैं तो पूरा शासन, प्रशासन, सरकार केंद्र की और राज्य की, दोनों उसको सफल बनाने में जुट जाते हैं। पार्टियां जो हैं वो जुट जाती हैं, संघ परिवार पूरा उसमें लग जाता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इस समय देश के सबसे
धनी पार्टी और सबसे धनी नेता हैं। उनके पास अथाह पैसा है। एक एक रैली पर 50, 100, 150 करोड़ रुपए खर्च करने का उनका मादा है। इतना पैसा वो खर्च कर सकते हैं। और आपने उस रैली में आए लोगों के बाइट भी सुने होंगे, बयान सुने होंगे, जब रिपोर्टर्स ने पूछा किस लिए लाए गए, किस आए गए, क्या कह के लाया गया, कितना पैसा दिया गया, और उसमें सारी पोल खुल जाती है कि वो स्वेच्छा से आए लोग नहीं थे, वो भाड़े या बरगलाकर लाए गए लोग थे। जबकि राहुल तेजस्वी की इस यात्रा में, महागठबंधन की इस यात्रा में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो ये दोनों पार्टियां कंगाल हैं, खर्च करने की स्थिति में ही नहीं है। इनके पास शासन प्रशासन तो है नहीं कि उसको मोबिलाइज करके भीड़ इकट्ठी करें। तो इन दो नेताओं का अपना आकर्षण, इसमें महागठबंधन में शामिल अपनी पार्टियों का अपना आकर्षण और अपना प्रभाव, अपने संगठनों की ताकत, इन सब के बूते ये यात्रा की जा रही है। बहुत सीमित संसाधनों में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी किसी जीप में लदे हुए हैं 15-20 लोगों के साथ, कभी बाइक पर भी जा रहे हैं, कभी खेतों में भी उतर जाते हैं, कभी आम लोगों से मिलते हैं। एक मैं जो कह रहा था आपसे कि इस रैली के बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। जो प्रयोजन है वोट अधिकार यात्रा, उसको सिद्ध करने के लिए भी राहुल गांधी कभी एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, कभी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, कभी ऐसे लोगों को लाकर खड़े कर देते हैं जिनके नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं, ये कहते हुए कि वो मर चुके हैं, वो जिंदा मौजूद हो जाते हैं। कैसे उनके नाम शामिल नहीं किए गए, ऐसे लोग भी आ जाते हैं। फिर उन्होंने एक अमरनाथ नाम के एक अग्निवीर को लाकर खड़ा कर दिया, जिनको इस सरकार ने 2 साल में ही सेना से बाहर कर दिया, क्योंकि हाथ में गोला फूट गया था। वो सेना के लायक नहीं रह गए थे, ना उनको पेंशन, ना कुछ रोजगार वगैरह कुछ नहीं दिया गया। तो अग्निवीर योजना का भी पर्दाफाश कर रहे हैं। तो तमाम घोटाले, मतदाता सूचियों में गड़बड़ियाँ, चुनावी धांधलियाँ, ये सारे इश्यूज वो अपने इस यात्रा में उठा रहे हैं। और आप देख सकते हैं, लोगों के चेहरों को पढ़ सकते हैं कि वो कितने कन्विंस होते जा रहे हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने जैसे उनका विश्वास जीत लिया हो, ये उनके चेहरे पर लिखा हुआ है। और अगर चुनाव आयोग केंद्र सरकार के साथ मिलकर कोई घपलेबाजी, धांधली नहीं करती है, जो उसने निश्चित रूप से हरियाणा और महाराष्ट्र में भी किया, मध्य प्रदेश में भी किया और लोकसभा चुनाव में भी किया, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनकी हार तय है। और ये हार सिर्फ भीड़ देखकर मैं नहीं कह रहा हूँ। हाल में अभी सी वोटर का सर्वे आया है, वो भी यही कह रहा है कि 60% लोग मान रहे हैं कि चुनावी धांधली होगी। ये उन्हें डर है कि उनके नाम मतदाता सूचियों से काट दिए जाएंगे। उसी सर्वे में कहा गया कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता, या ये कह लें कि भावी मुख्यमंत्री के रूप में कितने लोग देखते हैं, केवल 10% लोग देखते हैं, और तेजस्वी यादव को 37% लोग पसंद करते हैं। इतना गैप आ गया है। और ये सर्वे तो इस यात्रा के पहले हुआ था। अब इस यात्रा का जो इम्पैक्ट है वो और भी भारी होगा, फासला और बढ़ गया होगा। नीतीश कुमार फिनिश हो चुके हैं मैदान में, कोई प्रभाव नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई ये नहीं चाहता कि वो फिर से मुख्यमंत्री बने राज्य के। तो तेजस्वी यादव का कद बढ़ा है।
राहुल गांधी ने बिहार में महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने का जो काम किया है और अभी लगातार चल रहा है, अभी प्रियंका गांधी शामिल होने वाली हैं, फिर 1 सितंबर को एक बड़ी रैली होने वाली जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता देश भर से इकट्ठे हो रहे हैं। तो एक पूरा माहौल इस यात्रा ने बना दिया है। बिहार चुनाव को संबोधित करते हुए, इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करते हुए, मोदी सरकार को चैलेंज करते हुए और एक नए एजेंडे के साथ, जिसमें जाति जनगणना का भी मसला है, जिसमें जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी जो आबादी में है उसके हिसाब से उनकी हिस्सेदारी तय करने की बात हो रही है। और उसमें जो विकास की दौड़ में बिहार पीछे रह गया है उसके मुद्दे भी उठ रहे हैं। बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है, ये तमाम मुद्दे भी उठ रहे हैं। तो एक नए तरह का माहौल बन गया है और इस माहौल में बीजेपी के खिलाफ आंधी जैसी अगर बन जाए, अभी नवंबर तक काफ़ी समय बाकी है, चीज़ें राजनीति में पल पल में बदलती हैं, 2 महीने तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन आज की तारीख में अगर बैरोमीटर लेकर आप बिहार के तापमान को नापें और नब्ज दे पकड़ कर देखें तो कोई भी कह सकता है कि ये चुनाव एनडीए के हाथ से निकल चुका है। तमाम जो ऑब्जर्वर हैं, पत्रकार हैं, सर्वे करने वाले हैं, सब ये महसूस कर रहे हैं कि चीज़ें अब हाथ से निकलती जा रही। चुनाव आयोग संभाल दे, शासन प्रशासन का खेल संभाल ले तो बात दूसरी है। पिछली बार भी एनडीए चुनाव हार गया था। अगर 10 से 12 सीटों पर खेल न किया होता वहाँ के प्रशासन ने मतगणना के दौरान, तो सरकार महागठबंधन की बनती, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते। लेकिन खेल हुआ और उस खेल का भय अभी भी मौजूद है। अगर उस तरह का खेल नहीं होता है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं, तो कोई ताकत नहीं है जो महागठबंधन को जीतने से रोक सके। और उसकी दूसरी वजह भी हैं, जो एक सोशल इंजीनियरिंग की ज़रूरत थी, जो सामाजिक गठबंधन की ज़रूरत थी। राजनीतिक गठबंधन तो होगा, लेकिन सामाजिक गठबंधन की ज़रूरत थी, जिसमें MY का समीकरण जो लालू यादव बनाकर चल रहे हैं, उसके अलावा अतिरिक्त वोटों की ज़रूरत थी कि उसमें दलित भी जुड़ें, अति पिछड़े भी जुड़ें। वो काम इस यात्रा के ज़रिए हो रहा है और उसमें वामपंथी दलों और कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। जो छोटा मोटा हिस्सा अल्पसंख्यकों का खिसकता था, जेडीयू को मिलता था, वो पूरी तरह से सफाचट होने वाला है। जो दलित चिराग पासवान की पार्टी के साथ थे, मांझी के साथ थे, उनसे एक बड़ा हिस्सा निकलकर महागठबंधन के साथ आने वाला है कांग्रेस की वजह से, क्योंकि कांग्रेस ने एक बार फिर से दलितों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है। लग रहा है दलितों को कि अगर उनके हितों की कोई रक्षा कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है, और राहुल गांधी ने उस तरह का एजेंडा हाथ में ले लिया है जिससे दलितों का विश्वास बढ़ा है। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, और इसका हमें लोकसभा चुनाव के दौरान भी असर देखने को मिला था। तो वो सोशल इंजीनियरिंग भी हो रही है। तेजस्वी यादव की पार्टी दलितों को आकर्षित नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो पिछड़ों का जो अगड़ा समुदाय है वो दलितों के साथ उनका बैर भाव है, शत्रुता चली आ रही है। लेकिन कांग्रेस की वजह से वो वर्ग, वो वर्ण भी इस गठबंधन के साथ जुड़ जाता है, जैसे हमने उत्तर प्रदेश में देखा। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इतनी सारी सीटें जीत सके लोकसभा चुनाव में, तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि वो कांग्रेस के साथ चुनाव मिलकर लड़े थे। कांग्रेस को भी फ़ायदा हुआ अखिलेश यादव की वजह से, दोनों को फ़ायदा हुआ एक दूसरे की वजह से। यही इस चुनाव में
तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मिलने से होगा, वामपंथी दलों, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के मिलने जुलने से होगा। तो एक बहुत स्पष्ट तस्वीर अब उभरने लगी है बिहार चुनाव की, और उसमें राहुल गांधी की ये यात्रा, ये समझ लीजिए कि उसने बूस्टर डोज का काम किया है। उसने अद्भुत उत्साह, जोश महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में भर दिया है। शायद इस तरह के जोशो जुनून की कल्पना उन्होंने की भी नहीं होगी जो आम आवाम उनके प्रति दिखा रही है। और निश्चित रूप से इस समय जेडीयू और बीजेपी में हड़बड़ाहट, छटपटाहट, घबराहट, बौखलाहट, झुंझलाहट, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। अब बहुत मुश्किल है कि कोई और मोदी का करिश्मा, मोदी, ठीक है, नीतीश कुमार बहुत सारी रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, बहुत सारे लोक लुभावन नारे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार जाकर घोषणाएं कर रहे हैं, फीते काट रहे हैं। उनका भी असर तो होगा, कुछ तो इससे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन पानी इतना उतर चुका है नीतीश कुमार का और उनकी सरकार का कि लोग अब उन्हें देखना नहीं चाहते। आप कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतना ज़्यादा काम कर रहा है कि उसको रोकना, उसको काटना अब मोदी और नीतीश कुमार के वश की बात नहीं है। इसकी काट केवल धांधली हो सकती है, चुनावी धांधली। अगर महागठबंधन सजग रहा, उसने ये धांधलियां नहीं होने दी, तो समझ लीजिए उसने वैतरणी पार कर ली। और अगर वो नहीं रोक पाया किन्हीं वजहों से ये सब, तो फिर आपको हरियाणा और महाराष्ट्र, बिहार में भी दोहराता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।